हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 30 तक कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 31 से लेकर 35 तक करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो इथियोलॉजी कहा जाता है। मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथियोलॉजी कहा जाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है घाव के अध्ययन को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या का अध्ययन को। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव की जो त्वचा है सबसे मोटी तलवे पर होती है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए जो है वो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। अगला सवाल है, योग्यता की उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन किया किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। मानव शरीर में, अगला सवाल है, मानव के शरीर में एंटा अमीबा यानी कि हिस्टोलिटिका पाया जाता है कहाँ पर? तो आंत में। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो एंट अमीबा जो है वो पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। प्रवाल है, एक प्रवाल जो है वो एक समुद्री जीव है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर को ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कहा जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सोते समय जो मनुष्य का रक्तचाप है वो घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में जो होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में जो होता है ओ में उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजोन नहीं पाया जाता है? तो ओ में ओ रक्त के जो होते हैं उसमें एंटीजोन नहीं पाया जाता है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन का जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेस्कोटोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो टिबेक्टोमी कहा जाता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 32 का। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है। अधिवृक्क जो है वो रक्त दाब को नियंत्रण करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? तो जबड़ा जो है वो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी अंग है। आइरिस का कार्य है, आइरिस का जो कार्य है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? तो मेलेनिन के कारण त्वचा का रंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, जो है वह त्वचा का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है? तो विटामिन बी वन की कमी के कारण हृदय घात होता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो आम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगला सवाल है, डाबसन इकाई प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। जल के बहाव को किसमें मापा जाता है? तो क्यूसेक में। जल के बहाव जो होता है उसको क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु माना जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को
अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी तत्व है। मोती के मुख्य अवयव है तो एरागोनाइट और कांचीओलिन जो है वो मोती के मुख्य अवयव माने जाते हैं। अगला है मॉडल सेट नंबर 33। कह रहा है कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा जो है वो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, शीशा जो होता है उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आयोडीन जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है वायुयान जो होता है उसके टायर में भरने के लिए। सूर्य में न्यूक्लियन ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल नहीं पाई जाती? तो रेडॉन। अगला सवाल है अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को निर्माण में जो बहुलक प्रयोग होता है वो कौन सा है? तो पॉलीकार्बोनेट्स है। स्वचालित इंजन में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन और एवं एथिलीन जो है वो कच्चे फल को पकाने के प्रयोग में लाया जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है, शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयुक्त होता है कौन सा है? तो सोडियम बेंजोइड। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा जो है वो शहद का प्रमुख घटक है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, केवल लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। अगला है मॉडल सेट नंबर 34। कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो एलिथ्रीन है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, रेशेदार का प्रयोग किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूले के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। आलू में जो ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या होता है? आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है उसका कारण क्या होता है? तो भंडारण में यानी कि वो टू ऑक्सीजन की कमी हो जाता है इसीलिए। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर का यौगिक के कारण। अगला सवाल है मुर्गियों में रिक्टस रोग का कारण क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का व्यास कितना होता है? तो 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट, कहा जाता है हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से लाइकेन मिश्रित जीव बने होते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, रेनिन जो है वो दूध को पचाने वाला एंजाइम है। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल जो है वो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन को, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन गैस। फुट और माउथ रोग पाया जाता है, मवेशी व सुअर में फुट और माउथ रोग पाया जाता है। भोजन विषाक्तत्व का कारण क्या होता है? तो सैल्मोनेला बेसिलाइन के कारण। एथलीट फुट बीमारी होती है, फन फूड से एथलीट फुट बीमारी होता है। अगला और लास्ट सवाल हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 35 का, उसके बाद मॉडल सेट नंबर 36 को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मॉडल सेट 35 का सवाल है, करें कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है खून सूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है। बोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। ब्राइट जो रोग प्रभावित करता है गुर्दे को,
पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम कौन सा है? तो हवा से हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। हवा से भारी गैस का नाम क्या है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड जो है वो हवा से भारी गैस है। अगला सवाल है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनियम को। सफेद स्वर्ण कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं और मानव के हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन सा है? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टेकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधों में वृद्धि मापने की यंत्र कौन सा है? तो क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट 36। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।